कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज अजय एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन आर्मी एनआईए। तो माय डियर, आ चुका है हमारा वो वीडियो जिसका तुम्हें था बहुत बेसब्री से इंतजार। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है माय डियर, तो मैं आपको बता दूं इसका ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हमारे इसी चैनल पे जिंदगी बेस के अंदर अपलोडेड है, जाके आप देख लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिंदगी बेस का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, आप वहां से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है माय डियर, चलो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है माय डियर, देखो यार आपको इतना बेस्ट तरीके से पढ़ा के दूंगा ना, इतना चिंदी तरीके से पढ़ा के दूंगा ना, एक एक चीजें आपको इतना डिटेल में समझाऊंगा ना कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, इतना बेस्ट, इतना चिंदी, इतना सस्ता आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जस्ट पूरा वीडियो देखो, ध्यान से बने रहना, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा और सबको समझेगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आ जाओ यहाँ पर फटाफट से देखो क्या नाम है, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि आज किस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, किस टॉपिक को आज हम लोग लेने वाले हैं समझ के, बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पर ध्यान दो। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार व्हाट इज लफड़ा ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है यार, ये तो हमारा भेजा घुमा डाला है फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम लोग ना फिजिकल क्वांटिटी का भेजा घुमा देंगे, इनकी ले लेंगे समझ के। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी एंड इनके टाइप्स को ले लेंगे समझ के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये फंडा क्या है भाई, यूनिट सिस्टम क्या होता है और इसका फंडा क्या है, ये भी आज हम लोग इसको ले लेंगे समझ के। यानी ये दोनों टॉपिक को ना आज हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। समझ में आया ना अच्छे से? चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप बोलोगे भैया ये सारी चीज़ आप क्यों हमें पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये तो हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे मेरे भाई, आपने कभी बुक खोला है? बुक खोलो, जहाँ आपका स्पीड एंड वेलोसिटी है ना, उसके बाजू में, उसके नीचे आप देखो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा आपको, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा आपको, क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं बताऊँगा आपको। जस्ट वीडियो देखो तो मेरे भाई मज़ा आने वाला है, बहुत ही फनी वे में समझाऊंगा एक एक चीज। देखो सर बीर नहीं बोलने का मेरे को, ठीक है? आप हमारे भाई, हम तुम्हारे फ्रेंड भाई मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग दोस्त यारी में? तो दोस्त यारी में पढ़ाई करने का, मस्त चिल होकर पढ़ाई करने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, झटका बिटका छोड़ दो, भाड़ में जाए भाड़ में। ठीक है, अपने को अपने पढ़ाई से मतलब है, तो पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के। पढ़ा रहा हूँ, कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स आप सभी लोग के लिए बनाए, जाओ उसके अंदर ठोक दो, कमेंट कर दो भैया हमें ये चीजें नहीं समझा है, आप फटाफट से वीडियो फिर से बना दो। आई एम रेडी फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, तुम्हारे सपोर्ट के लिए तुम्हारा भाई रेडी है, फटाक से वीडियो बनाएगा, फटाफट से देख के पढ़ाई कर लेना। ठीक है माय डियर, चलो यार करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग लेंगे ना समझ के कि व्हाट इज लफड़ा फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका क्या लफड़ा है, ये आखिर बोलता क्या है, इसको हम लोग पहले ले लेते हैं। ठीक है, समझ के अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो बताता हूँ। द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सके, जिसे हम मेजर कर सके, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझा? दुनिया में ऐसे क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सके, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। समझा? तो क्या हुआ लफड़ा फिजिकल क्वांटिटी का, समझ में आया? चिंदी सा है, बेसिक सा है, बस आप फोकस करोगे ना तो सब समझेगा। ठीक है, देखो हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलता है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये पेन है, मैं बोलूंगा भैया इस पेन का मुझे बताओ ये पेन कितना लंबा है, इसका लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलोगे, यार मैं क्या करता हूँ, चलो वो जो आता है ना 15 सेंटीमीटर, नहीं यार 15 तो छोटा हो जाए, 30 सेंटीमीटर जो स्केल आता है ना, स्केल 30 सेंटीमीटर का, आप क्या करो उसको स्केल लो, ऐसे रखो, ऐसे मेजर करो, कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। आप बोले भैया ये जो पेन है ना इसका जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर का है। कितना? 20 सेंटीमीटर का है। मतलब इसका हम लोग जो लेंथ है, इस जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ भैया कर सकते हैं। मतलब क्या, ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, तो जो हमारा लेंथ है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इस पेन का कितना लेंथ है बताओ, मतलब कितना इसका लेंथ है, कितना इसका ये बोलता ना इसका लेंथ, इसका कोई लंबाई, कितना इसका लेंथ है, कितना इसकी लंबाई है, तो आप मेजर करके हमें बता दिए कि भैया इसका लंबाई तो यार 20 सेंटीमीटर का है। मतलब हमने इसको मेजर किया कि नहीं किया, किया। तो जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं ऐसे क्वांटिटी का हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी।
तो क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी का लफड़ा, कुछ डाउट है? नहीं रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना। आप लोग भैया लेंथ तो समझ गया कि हम लोग ने लेंथ मेजर कर लिया। सपोज कोई रोड है, मैं पूछ लिया उस रोड का कितना लेंथ है, मतलब रोड कितना लंबा है, तो आपने गया ऐसा लिया टेप नापने लगे, अरे नाप लिया नाप लिया नाप लिया। अरे भैया ये जो रोड है ना वो 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, नाप लिया, मतलब तुमने मेजर किया, मतलब लेंथ को तुमने क्या किया, मेजर किया, मतलब लेंथ हमारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अच्छा ये मास का क्या लफड़ा है, मास क्या होता है, मास यानी क्या, ओजन। अभी मैं बोलता भैया मेरे बॉडी का मास कितना है, अच्छा चलो मेरे बॉडी का मास कितना है, आप बोलोगे चलो ओजन करा देता हूँ, ओजन करा दिया, तुम्हारे बॉडी का मास इतना है। इसका मतलब हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब जो हमारा मास है वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ कुछ डाउट है क्या, कुछ भी नहीं समझा क्या? अरे मेरे भाई अब कैसे नहीं समझेगा, अब नहीं समझेगा, तबला ले लो, ऐसे ऐसे करो, भांगड़ा करो, और मैं क्या बोलूँ, चलो आगे बढ़ते। अच्छा अभी आपको बताऊंगा जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है ना उसके दो टाइप से, फिजिकल क्वांटिटी के भी दो टाइप से क्या, अरे हाँ है ना, चलो सिखाता हूँ कौन कौन से भैया। तो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है इसके दो टाइप से, एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा तो स्केलर क्वांटिटी का क्या लफड़ा है और वेक्टर क्वांटिटी का क्या लफड़ा है ये भी सिखा देता हूँ, टेंशन मतलब सब बताऊंगा, तुम्हारा भाई बताने के लिए तो बैठा है ना, बैठा है ना। चलो तो देखो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ना उसके दो टाइप से, एक हमारा है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अच्छा ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये क्या बोलता है, ये क्या लफड़ा करने आया है, तो चलो इसके लफड़े को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। लफड़ा समझेंगे तो ना सोल्व करेंगे, तो पहले लफड़े को समझते हैं आखिर ये बोलता क्या है, ठीक है। चलो तो मेरे भाई जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना ये क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान दो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, समझा, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखो माय डियर मैं आपको बता दूं, जो टीचर्स लोग होते हैं ना आपको जो पढ़ाते हैं उन्होंने यही आपको बताया होगा कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, पर टीचर ने कभी आपको ये नहीं बताया होगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। आपने सीखा होगा कहीं भी तो टीचर ने आपको खाली इतना बताया होगा भैया जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर खाली का खाली मैग्नीट्यूड आते हैं, मतलब उसके अंदर आने वाले सारे क्वांटिटी के पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, समझा। ऐसे आपको सिखाया होगा, पर आपके टीचर ने ये नहीं आपको बताया होगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे भैया ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, कहां से उठ के चले आया, चलो मैग्नीट्यूड के हम लोग ले लेते हैं समझ के, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड क्या लफड़ा करता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर फटाफट से देखो। सपोज दैट ये जो मेरे पास पेन है ना, तो मैंने आपको क्या बोला भैया इस पेन का लेंथ कितना है, आप बोलेंगे भैया लेंथ यानी क्या, अरे अभी आपको सिखाया था, लेंथ यानी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे भैया मैंने स्केल से नापा था, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर आई थी, तो जो 20 सेंटीमीटर है ना 20 इसका लेंथ कितना है 20 है, तो जो 20 है ना मेजरमेंट वैल्यू, इसका मेजरमेंट वैल्यू है ना, मैंने मेजरमेंट करके कितना निकाला 20 निकाला, तो 20 जो हमारा मेजरमेंट वैल्यू है इस लेंथ का वही तो हमारा मैग्नीट्यूड है, वही हमारा क्या भैया मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या, दुनिया में जितने भी स्केलर क्वांटिटी है ना उनको अगर हम मेजर कर रहे हैं तो मेजर करके जो उनका वैल्यू आ रहा है ना वही वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है, वही वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। अरे मेरे भाई इसका लेंथ आपने कितना निकाला, अभी आपने निकाला 20, तो जो 20 नंबर है जो इसका मेजरमेंट वैल्यू है ना वही वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। कैसा लगा, समझा कि नहीं लगा, जोड़ का झटका लगा कि नहीं लगा, लग गया। चलो आ जाओ, कौन बताया था आपको, बताओ किसने बताया था मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने बता दिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लगा के रखा हूँ बहुत ही बेस्ट तरीके से, तो इस एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं समझ के, है ना, ले लेते हैं फटाफट से। आ जाओ यहाँ पर क्या लगा, एक रोड है, ये रोड है। अब मैं बोलूँगा भैया यार इस रोड का जो लेंथ है, लेंथ ये रोड कितना लंबा है, आप क्या करो इसको मेजर करके बताओ। तो आप लोगे ऐसा पट्टी वट्टी लोगे, बोलोगे भैया चलो करते हैं मेजर, भागे मेजर करोगे और मेजर करो। सपोज तुमने मेजर किया, सपोज तुमने क्या किया, मेजर किया, मेजर करके बोला भैया ये जो रोड है ना इस रोड का लेंथ 30 मीटर है, इस रोड का लेंथ 30 मीटर है। तो मैं बोलूँगा भैया बताओ, ठीक है लेंथ हमारा 30 मीटर है, तो 30 क्या होगा, 30
30 हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। 30 हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। कैसे भाई? मैंने क्या बोला, उस क्वांटिटी का जो मेजरमेंट वैल्यू है, तो उस लेंथ का मेजरमेंट वैल्यू कितना है? ये जो रोड है हमारा, इस रोड के जो लेंथ है, लेंथ यानी कि जो उसकी लंबाई है वो कितना है? 30 मीटर है। तो 30 क्या हो गया तुम्हारा? 30 तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड, यानी कि मेजरमेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। समझा अच्छे से? चलो समझ गया। तो देखो इसके अंदर क्या है? खाली इसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड है ना, उसका लेंथ बोला, लेंथ तो खाली मैग्नीट्यूड है और कुछ है नहीं है। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। समझा? तो देखो जो हमारा लेंथ था, लेंथ कितना है? 20। तो 20 क्या है? खाली मैग्नीट्यूड है। और कुछ है इसके अंदर? राइट, ऊपर नीचे कुछ है नहीं है। मतलब क्या? ये खाली मैग्नीट्यूड है। समझा? जो खाली मैग्नीट्यूड है मतलब क्या? ये हमारा लेंथ जो हमारा है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। समझा? समझ में आया? मेरा वजन कितना है? 20 है। तो 20 क्या? 20 नहीं 50 है। सपोज करो 50 है, ठीक है। तो मेरा वजन कितना? 50 है। तो 50 क्या है हमारा? 50 हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। अब 50 ऊपर है, 50 नीचे है, 50 आजू 50 बाजू, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। खाली मैग्नीट्यूड है ना, मेजरमेंट वैल्यू है। मीन्स क्या? जो मेरा मास है वो क्या हो गया? वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। समझा या नहीं समझा? अच्छे से भेजे में घुसा क्या? अरे भाई क्या बोलते पब्लिक, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसका जो हमारा पहला लफड़ा है जिसका नाम होता है स्केलर क्वांटिटी, तो इसके लफड़े को हम लोग ने सोल्व कर लिया। लफड़ा सोल्व हो गया ना? सोल्व हो गया क्या लफड़ा? सबको सोल्व हो गया? चलो, तो लफड़ा तो सोल्व हो गया। अभी यार एक और बचा है। अब उसका एक दूसरा पार्टनर भी है, उसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या लफड़ा करता है? अरे यार इसका लफड़ा तो देख लेते हैं हम लोग। तो चलो माय डियर, अभी आपको बताएगा मैं कि यार क्या लफड़ा हमारे वेक्टर क्वांटिटी का, क्या लफड़ा करता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। चलो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग लेने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी की। आ जाते हैं फटाफट से नीचे। देखो अब हम लोग लेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। क्या वेक्टर क्वांटिटी क्या लफड़ा करता है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। देखो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझा? एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भैया मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया, मेजरमेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। पर ये डायरेक्शन का क्या लफड़ा है? डायरेक्शन का क्या लफड़ा है? देखो सपोज करना, ठीक है। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास क्या एक एग्जांपल है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एग्जांपल, हाँ यही एग्जांपल बताता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या एक गाड़ी है, मतलब एक रोड है, ठीक है। रोड के ऊपर एक गाड़ी हमारा क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो जब चल रहा होता है, मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर्म में हो, डेट मीन्स वो क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझा? तो जो हमारा गाड़ी है ये क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि चल रहा है इसे, ठीक है। तो चल रहा होगा तो उसका कुछ तो कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो सपोज करना इस गाड़ी का जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है। समझा? तो भैया मैंने क्या बोला था कि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी कि 70 किलोमीटर चल रहा है ना। वेलोसिटी उसका कितना है? यानी कि उसका स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर है 1 आवर में। पर किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो आप बोले भैया गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रहा है? भैया गाड़ी तो ईस्ट में जा रहा है। तो आप बोले भैया ईस्ट में जा रहा है। अभी सपोज करो ईस्ट बोलो, वेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करना गाड़ी हमारा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझा? तो ऐसे क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, तो हमारा जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड, स्पीड यानी वेलोसिटी, बात है ये आपका डिफरेंस बताऊंगा आपको, ठीक है। जब आपको पढ़ाऊंगा स्पीड वेलोसिटी तो आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूंगा। पर सपोज करना जो हमारा वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। देखो कोई गाड़ी है ना, गाड़ी बहुत तेजी से चल रहा है, गाड़ी फिर जा रहा है, मूविंग फॉर्म में है, तो कितनी किलोमीटर पे जा रहा है, कितना उसका स्पीड है? तो सपोज करना उसका स्पीड 20 किलोमीटर है, ठीक है। 20 किलोमीटर उसका स्पीड है। तो जो हमारा 20 हो गया वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। पर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो डायरेक्शन बताया ना, डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया? डायरेक्शन भी हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिस भी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ऐसे क्वांटिटी हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज फंडा ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। समझा? चलो
फिर से देखो, वेक्टर क्वांटिटी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी हमारा एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो मेजरमेंट वैल्यू, डायरेक्शन बोले तो वो किसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, समझा। सपोज गाड़ी जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझ गया क्या, कुछ डाउट है क्या? अरे नहीं है भैया, तो आगे बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाए, चलो चलते हैं आगे, चलो आ जाओ फटाफट से। अब भैया, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है यूनिट सिस्टम। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक को लेने वाले हैं अच्छे तरीके से। दो टॉपिक को क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। एक हमारा था फिजिकल क्वांटिटी और एक हमारा है यूनिट सिस्टम। तो अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लफड़ा ऑफ यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम क्या बोलता है, चलो इनकी हम लोग अच्छे से ले लेते हैं समझ के, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से देखो। सो भैया, जो हमारा यूनिट होता है ना, यूनिट हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उनको मेजरमेंट करने में हेल्प करता है, समझा। देखो कैसे, देखो सपोज करना, देखो सपोज करो ये जो हमारा नहीं जो अच्छा चलो बताता हूँ। तुम चीनी लेने जाते होगे मार्केट में, दुकान पे चीनी, अरे भैया चीनी यानी क्या, शुगर है ना। तो शुगर लेने जाते हो तो दुकान पे जाकर ऐसा बोलते हो क्या, ओए अंकल, हाँ वो बोलता है क्या बेटा क्या चाहिए, अंकल शुगर दे दो। शुगर क्या, शुगर चीनी, अच्छा चीनी चाहिए, कितना चाहिए, मम्मी ने कितना बोला था, दो चीनी दे दो। बोलेगा अबे बेटा क्या दो चाहिए तेरे को, तुम बोलेगा अंकल दो चीनी दो। दो चीनी कितना, दो चीनी, अरे बेटा बोलना क्या चाहिए तेरे को, अरे अंकल दो चीनी चाहिए ना। तब बताओ इसमें मजा आ रहा है क्या, वो तुमको क्या देगा, चीनी का छोटा सा टुकड़ा उठा के देगा क्या, नहीं। तुमको चाहिए 2 kg शुगर, यानी कि 2 किलो चीनी चाहिए ना तुमको, 2 किलो चीनी चाहिए। तो किलो क्या है हमारा, किलो हमारा यूनिट होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया क्या? अगर यूनिट नहीं होता तो हम लोग कैसे बोलते थे, अंकल 2 चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं क्या चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 kg चाहिए। मतलब हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, समझा। अब बताओ मेरा वजन, सपोज करो जो मेरा वेट है, जो मेरा वजन है वो 50 है, 50 है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा अंकल को, कोई पूछा मेरे से, मैं जिम गया, कोई पूछा तुम्हारा वजन कितना है, मैं बोलूँगा 50 है। अरे मेरे भाई 50 क्या है, 50 किलो है, 50 kg है कि 50 ग्राम है, क्या है बताना। तो मैं बोलूँगा 50 kg है, यानी कि 50 किलो है। तो 50 का आगे जो kg लगा ना, kg वही यूनिट है, क्या है, यूनिट है। समझ में आया, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट क्या होता है, व्हाट इज लफड़ा ऑफ यूनिट, व्हाट इज फंडा ऑफ यूनिट, क्या बोलता क्या है हमारा यूनिट, चलो आपको ये समझाता हूँ, ठीक है माय डियर। आ जाओ फटाफट से देखो, जो हमारा यूनिट होता है ना, ये क्या बोलता है, टूल्स यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट। यानी कि यूनिट हमारा एक ऐसा टूल होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। देखो आप छोटे क्लास में हो ना, तो आपके लिए बेस्ट डेफिनेशन, यानी कि जो बड़ा डेफिनेशन है वो आपको नहीं बताया। आपको जो काम है उस डेफिनेशन को सीख के रखो, जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको अच्छे जो है ना वो मतलब डेफिनेशन जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो डेफिनेशन अभी है वही मैं आपको बता दिया। हमारा जो यूनिट होता है वो एक ऐसा टूल होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है, बस आपको इतना अंडरस्टैंड करके रखने का, ठीक है माय डियर। बता दो 1971 के पहले, बिफोर यानी पहले, ठीक है, बिफोर 1971, हमारा 1971 के पहले माल में क्या होता था, ये ना कुछ सिस्टम थे, कुछ यूनिट के सिस्टम थे। जैसे कि हमारा हो गया CGS यूनिट है ना, MKS हो गया, FPS हो गया, ये कुछ यूनिट के सिस्टम थे जो लोगों ने बनाया था, ठीक है। लोगों ने, माने गांव के पब्लिक लोगों ने बनाया था और इसी को लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है। 1917 देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1971 के पहले, बिफोर, उसके पहले क्या होता था मालूम है, लोगों ने कुछ यूनिट सिस्टम बनाया था, उसी को लोग फॉलो करते थे, समझा। जैसे हो गया CGS यूनिट हो गया, MKS हो गया और FPS हो गया। तो ऐसे कुछ यूनिट बनाए थे और फॉलो करते थे, ठीक है। देखो CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, समझा। C मतलब सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, S यानी सेकंड, ठीक है, समझ में आया। MKS यानी क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS यानी क्या, फुट पॉन्ड सेकंड। तो ये कुछ यूनिट है जो 1971 के पहले बना हुआ था, मतलब लोगों ने बनाया था और इसको ही फॉलो करते थे। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये तो फॉलो करते थे ना, पर क्या होता था, देखो सपोज करना हमारा
इंडिया है कंट्री, हमारा इंडिया क्या करता है, हमारा इंडिया फुट को फॉलो करता है, फुट को, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कितना फुट जमीन है बेटा, अरे ये 4 फुट का है, ये मेरा हाथ है, हाथ से नाप लिया, ये 4 फुट का है। मेरी हाइट कितनी है, अरे मेरा हाइट कितना होगा, 4.5 फुट होगा। तो हम इंडियन क्या करते हैं, हम इंडियन फुट में मेजर करते हैं, ठीक है। पर यार कोई और कंट्री रहता होगा जैसे चाइना पाकिस्तान, जो चू चू करता है ना, हाँ चू चू करता हो, वो हमारा पाकिस्तान भिखारी भिखारी देश, तो लोग किसी और क्वांटिटी को इस्तेमाल करते होंगे। सपोज करना हमारे इंडिया में हम लोग फुट का इस्तेमाल करते हैं, किसी और कंट्री में लोग पौंड का इस्तेमाल करते होंगे, किसी और कंट्री में लोग मीटर का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल करके करते थे। अगर सपोज करना मेरे इंडिया से मुझे देखो, सपोज करना मेरे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा अपना क्या होता है, शुगर होता है, शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। सपोज करो मुझे ना चाइना वाले को बेचने का है, ठीक है। तब चाइना वाला खरीदने आएगा तो मैं बोलूँगा मेरा जो है ना ये शुगर कैन, मैं अपने शुगर कैन को मैं बेचूंगा तुमको फुट में, है ना। कितना फुट का मेरा शुगर कैन है, मैं इस यूनिट के हिसाब से तुमको बेचूंगा। तो क्या बोलेगा चाइना वाला, साला लगता मेरे को लूट रहा है वो किसी और यूनिट को फॉलो करता होगा ना, वो किसी और यूनिट को फॉलो करता होगा। मैं किसी और यूनिट उसमें बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ उसको फुट में, और वो करता होगा किलोग्राम में या फिर मीटर में, है ना। सपोज वो मीटर में मेजर करता है, हम लोग फुट में करते हैं, तो हम लोग फुट में उसको बेचेंगे तो बोलेगा फला मेरे को लूट रहा है ना। हम लोग तो मीटर में करते हैं, वो फुट में कर रहा है, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं, मेरे को लॉस हो जाएगा, समझा। तो अगर वो कुछ हम लोग को देखा, हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग को लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फुट में करते हैं, तो भाई मीटर में कर रहा है, कुछ तो लॉस हो जाएगा। मतलब ये बहुत लफड़ा था यार, ये बहुत लफड़ा था, समझता ही नहीं था पब्लिक लोग को क्या करे, इतना लफड़ा हो गया था, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट था ना, ये हर एक कंट्री में अलग अलग लोग इस्तेमाल करते थे, हर एक कंट्री का अलग अलग यूनिट था। सब लोग अपने हिसाब से फॉलो करते थे, तो लफड़ा हो जाता था। हम लोग कुछ भी चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे लफड़ा हो जाता था। बोलते थे यार लगता फला मेरे को लूट रहा है, वो बोलता था मुझे लूट रहा है। क्यों लूट रहा है? बिकॉज यूनिट चेंज है ना, इसके लिए ऐसा लगता था। मतलब बहुत लफड़ा हो रहा था। तो हुआ क्या भाई, मैं आपको बता दूं 1972 में, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर 1972 में, मतलब एक साल बाद क्या हुआ, एक वर्ल्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ। मतलब एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, पूरे दुनिया के जितने भी कंट्री के जो रहेंगे ना नेता बेता, सबके मिला के एक मीटिंग हुआ, ठीक है, वर्ल्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें क्या हुआ, एक एसआई यूनिट को स्टैब्लिश किया, एक एसआई यूनिट को क्या स्टैब्लिश किया, समझा, मतलब निर्माण किया, और पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। मतलब दुनिया के सारे कोने में एसआई यूनिट को फॉलो किया जाता है, समझा। मतलब अब तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, अब तुमको कुछ चाहिए तो दूसरे कंट्री से ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसआई यूनिट। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसने पूरी दुनिया ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, यानी कि उसको मान लिया कि हाँ भाई चलो एसआई यूनिट को, एसआई जो यूनिट है उससे हम लोग क्या करेंगे भाई, कोई भी चीज मेजर करेंगे, किसी भी चीज को एसआई यूनिट के थ्रू हम मेजर करके ट्रांसपोर्ट करेंगे, समझा। मतलब पूरी दुनिया में क्या एक्सेप्टेड है, कौन सा यूनिट हमारा, एसआई यूनिट, समझा। तो बोले भैया एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज लफड़ा ऑफ एसआई यूनिट। बोले भैया बता दो हमें एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारे एसआई यूनिट का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। समझाते तरीके से कुछ डाउट है इसके अंदर तो मेरे भाई, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई यार फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उनको मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं यूनिट का इस्तेमाल। तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ यूनिट, ये मैंने आपको समझाया। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट से मेजर कर क्या करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, एक एसआई यूनिट नाम का चीज निकाला गया, स्टैब्लिश किया गया। मतलब पूरे दुनिया में उसको क्या एक्सेप्ट किया गया, मतलब उसी यूनिट से सब लोग मेजर करते हैं। उस यूनिट का फुल फॉर्म था द इंटरनेशनल, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, समझा, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म था। तो इस यूनिट को भी हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में इसी यूनिट को फॉलो करके कोई भी चीज को मेजर किया जाता है, समझा। तो माय डियर आज का हमारा टॉपिक खत्म, बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा, आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ क्या? देखो यहाँ पर ये जो हमारा था ना, यहाँ पर, अरे आजा मेरे भाई, किधर चल दियो, ओ भाई रुको, एक मिनट, ठीक है। मोबाइल क्यों लेके खा रही हो, हाँ चलो यहाँ पर आजा फटाफट से। देखो तो यह आपको क्लियर हुआ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसका लफड़ा समझा। उसके बाद में यूनिट सिस्टम क्या होता है, इसका लफड़ा समझा। सारा चीज मैंने डिटेल में समझा दिया, एक एक चीज मैंने बहुत ही डीप में समझा दिया। अब माय डियर जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या होता क्या है ये, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उससे पहले ये सारा चीज ना प्रिपेयर करके आना, एक भी चीज छोड़ना मत, सब कुछ याद करके बहुत ही बेस्ट तरीके से आना।
बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपको समझना मांगता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, समझ में आया क्या? तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखो हमारा छोटू सा प्यारू सा नन्नू सा मुन्नू सा बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? बिकॉज आज का तो हमारा लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, तो अच्छा तो लगा होगा ना। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को पढ़ के आना है, लिख के आना है, याद करके आना है, तब हम लोग करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की लेने वाले हैं अच्छे से समझ के, ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों।